Dear student, you are most welcome in your educational channel. MA Education फाइनल ईयर पेपर तुलनात्मक शिक्षा कंपैरेटिव एजुकेशन को लेकर हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारे पास है यूनिट 4 कंपैरेटिव स्टडी USA, UK एंड इंडियन विद स्पेशल रेफरेंस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी हायर एंड टीचर एजुकेशन, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एवं भारत के संदर्भ में हम जो यहाँ पर एजुकेशन है उसकी यहाँ पर तुलना करेंगे, उसकी कंपैरिजन करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को लेकर। तो इससे संबंधित जितने भी हमारे सन से या डेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ कब से माना गया है? ऑप्शन ए वर्ष 1635, बी वर्ष 1637, सी वर्ष 1648, डी वर्ष 1660। सही उत्तर है ऑप्शन ए वर्ष 1635। प्रश्न 2, अमेरिका में वर्ष 2006-07 तक प्राथमिक कक्षाओं में कितने बच्चे पंजीकृत थे? ऑप्शन ए 37.9 मिलियन, बी 38.10 मिलियन, सी 48.10 मिलियन या डी 40.10 मिलियन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 37.9 मिलियन। प्रश्न 3, अमेरिका में शिक्षक प्रशिक्षण किस वर्ष आरंभ हुआ? ऑप्शन ए 1824 में, ऑप्शन बी 1823 में, सी 1842 में या डी 1821 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1823 में। क्वेश्चन 4, पेस्टोलॉजी की शिक्षण पद्धति पर आधारित नॉर्मल स्कूल सन 1866 में किस नगर में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए मैक्सिको, बी हैम्पशायर, सी न्यूयॉर्क, डी कनाडा। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। प्रश्न 5, ब्रिटेन में माध्यमिक शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन किस एक्ट के द्वारा हुए? ऑप्शन ए 1947, बी 1957, सी 1944 या डी 1960। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1944। प्रश्न 6, इंग्लैंड में माध्यमिक तकनीकी स्कूलों का विकास किस एक्ट से हुआ? ऑप्शन ए 1944 के एक्ट से, बी 1946 के एक्ट से, सी 1960 के एक्ट से, डी 1970 के एक्ट से। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1944 के एक्ट से। प्रश्न 7, 20वीं सदी के मध्य तक ग्रेट ब्रिटेन में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? ऑप्शन हैं ए 17, बी 16, सी 18, डी 20। सही उत्तर है ऑप्शन बी 16। प्रश्न 8, स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु आयोग नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए मुदालिर आयोग, बी भारतीय शिक्षा आयोग, सी राधाकृष्ण आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग। प्रश्न 9, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में सुझाव दिया। ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 2 वर्ष, सी 3 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्ष। प्रश्न 10, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। ऑप्शन है ए 14 जुलाई 1965 के प्रस्ताव द्वारा, बी 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव द्वारा, सी 17 जुलाई 1966 के प्रस्ताव द्वारा या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 जुलाई 1964 के प्रस्ताव द्वारा। प्रश्न 11, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? ऑप्शन हैं ए मुदालिर कमीशन, बी कोठारी कमीशन, सी शिक्षा नीति 1968 या डी शिक्षा नीति 1986। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी कोठारी कमीशन। प्रश्न 12, भारत सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सुझाव पर माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। ऑप्शन ए 25 अक्टूबर 1952 में, बी 23 सितंबर 1951 में, सी 23 सितंबर 1952 में या 23 जून 1953 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है
ऑप्शन सी 23 सितंबर 1952 में। प्रश्न 13, भारत में अध्यापक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन ए 1993 में, बी 1998 में, सी 2003 में या डी 2008 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1993 में। प्रश्न 14, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 1.5 वर्ष, सी 1 वर्ष या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1.5 वर्ष। प्रश्न 15, भारत में कोठारी आयोग द्वारा संस्तुति की गई शिक्षा प्रणाली की संरचना है। ऑप्शन ए 10+2+3, बी 10+2+4, सी 10+1+3 या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 10+2+3। प्रश्न 16, कृषि शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार हेतु कृषि तकनीकी विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सुझाव किसका था? ऑप्शन है ए आचार्य राममूर्ति समिति 1900, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, सी कोठारी कमीशन 1964 से 66 या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कोठारी कमीशन। प्रश्न 17, 8+3+3 शिक्षा प्रणाली किस कमीशन ने प्रस्तावित की? ऑप्शन है ए मुदालियर आयोग ने, बी योजना आयोग ने, सी राधाकृष्णन आयोग ने या डी सैडलर आयोग ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी सैडलर आयोग ने। प्रश्न 18, 10+2+3 शिक्षा प्रणाली कब लागू की गई? ऑप्शन है ए 1986 में, बी 1962 में, सी 1948 में या डी 1952 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। राममूर्ति समीक्षा समिति का गठन किया गया। ऑप्शन ए 1986 में, बी 1989 में, सी 1990 में या डी 1991 में। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 1990 में। प्रश्न 20, जनार्दन रेड्डी समीक्षा समिति का गठन किया गया। ऑप्शन है ए 1991 में, बी 1992 में, सी 1989 में या डी 1990 में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1992 में। प्रश्न 21, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए आचार्य राममूर्ति, बी जनार्दन रेड्डी, सी श्रीमती चित्रा नायक या डी डॉक्टर के गोपालन। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी जनार्दन रेड्डी। यहाँ पर आपने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और ब्रैकेट में 1992 भी साथ में दिया गया है। तो इसका मतलब है कि जो ये शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, लेकिन 1992 में इसमें कुछ यहाँ पर संशोधन किया गया था। तो इसलिए जहाँ पर भी इस तरह की संशोधित शिक्षा नीति आएगी वहाँ पर 1992 में यहाँ पर दिया रहेगा। प्रश्न 22, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो ऑप्शन ए 1995, बी 2000, सी 2005 या डी 2010। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 2000। प्रश्न 23, ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? तो ऑप्शन है ए 1995, बी 1992, सी 1987, डी 1986। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1992। प्रश्न 24, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 में उच्च प्राथमिक शिक्षा को कब तक सर्वसुलभ बनाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1995, बी 2000, सी 2005 या डी 2010। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी 2010। प्रश्न 25, एनपीई 1986 ने संस्तुति की थी। ऑप्शन ए नवोदय विद्यालयों की स्थापना की, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, सी ए तथा बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी उत्तर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। प्रश्न 26, राष्ट्रीय गुणवत्ता आयोग
का गठन किया गया था? ऑप्शन ए यूएसए में, बी भारत में, सी यूके में या डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए यूएसए में। प्रश्न 27, अमेरिका में अनिवार्य उपस्थिति का नियम कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1925 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 1918। प्रश्न 28, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लागू किया गया? ऑप्शन ए 1986 में, बी 1988 में, सी 1998 में या डी 2008 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1988 में। प्रश्न 29, सन 1954 में मुदालियर आयोग ने अध्यापिकाओं के अभाव की पूर्ति के लिए सुझाव दिया। प्रश्न ऑप्शन यहाँ पर ए प्रशिक्षण विद्यालयों की संख्या में वृद्धि का, बी अनुभवी अध्यापिकाओं की नियुक्ति का, सी अप्रशिक्षित अध्यापिकाओं की भर्ती का या ऑप्शन डी अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्रबंध का। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन डी अंशकालीन पाठ्यक्रम के प्रबंध का। प्रश्न 30, कोठारी आयोग ने प्रत्येक राज्य में अध्यापक शिक्षा स्टेट बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस सन में दिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 1966 में, बी 1970 में, सी 1980 में या डी 1984 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन ए 1966 में। प्रश्न 31, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम बना? ऑप्शन यहाँ पर हैं ए 1954 में, बी 1993 में, सी 1986 में या डी 1995 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1993 में। प्रश्न 32, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन हुआ? ऑप्शन ए 1954 में, बी 1993 में, सी 1986 में या डी 1995 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 1993 में। प्रश्न 33, गांधी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी? ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1936 में, सी 1937 में या डी 1938 में। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी 1937 में। प्रश्न 34, गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाने का विधेयक केंद्रीय सभा के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है ए 16 मार्च 1910, बी 16 मार्च 1911, सी 20 मार्च 1912 या डी 20 मार्च 1913। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 16 मार्च 1911। प्रश्न 35, 1902 में भारत में कुल कितने विश्वविद्यालय थे? यानी इंडिया में कुल कितनी यूनिवर्सिटी थी 1902 में? तो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी 5। प्रश्न 36, पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन है ए सन 1880 ईस्वी, बी सन 1882 ईस्वी, सी सन 1990 ईस्वी, डी सन 1902 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन बी सन 1882 ईस्वी। प्रश्न 37, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुई? ऑप्शन है सन 1887 ईस्वी, बी सन 1890 ईस्वी, सी सन 1901 ईस्वी या डी सन 1902 ईस्वी। तो यहाँ पर सही उत्तर है ऑप्शन सी सन 1901 ईस्वी। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट के अंत में हम एक क्वेश्चन आपसे के लिए दे रहे हैं जो आपको इसका आंसर देना है। और कहा जाता है कि ट्राई करने वाले की कभी हार नहीं होती, तो आप इसकी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन सुन लीजिए कि शिक्षा अधिनियम 1944 कहाँ पारित किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है यूके में, या बी यूएसए में, या सी भारत में, या डी फ्रांस में। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं समझता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।